एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन एक्सप्लेनर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। विंग और वांग जी बहुत पीसफुली सोए हुए थे, एक दूसरे को हक करके। तभी अचानक ही उनकी नींद को डिस्टर्ब करते हुए किसी का कॉल आता है। वांग जी उठना तो नहीं चाहता था, वो अपनी ब्यूटीफुल विंग का नींद खराब नहीं करना चाहता था, बट उसकी भी मजबूरी थी। अगर वो कॉल नहीं पिक करेगा तो ऐसे ही कॉल रिंग होता रहेगा और विंग का डिस्टर्ब होना तो लाजमी ही बन जाएगा। इसीलिए वांग जी अपना मुंह बनाते हुए कॉल को पिक करता है और बिना कॉल आईडी देखे हुए सुनाना स्टार्ट कर देता है। बट अचानक ही जो दूसरी तरफ से आवाज़ आता है उसे सुनकर वांग जी का इरिटेशन और भी बढ़ जाता है। वो कहता है, शुयांग तुम मेरा नींद क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? माना कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इसका मतलब तुम्हें पता नहीं है कि अपनी वाइफ के साथ ये सुबह की नींद कितनी ज़्यादा अच्छी रहती है। बट तुम्हें याद होगा तो मैं तुम्हें बता दूँ, मेरी शादी हो चुकी है। मुझे अपने प्यारे से विंग के साथ चैन की नींद लेना दो, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये बोलते हुए वांग जी काटने ही वाला था कि अचानक से ही शुयांग चीखते हुए कहता है, ए रुको रुको रुको, कॉल मत काटना। अभी मेरा दिमाग खराब हो गया है और तुम पीसफुली सोने की बातें कर रहे हो। और एक बात ध्यान से सुन लो लांगवांग जी, ये मेरा हेडेक नहीं है, ये तुम्हारा भी हेडेक है। जो र्यूमर तुम्हारी विंग के बारे में फैला हुआ है ना, उसे सुनकर तुम्हारी नींद तो उड़ ही जाएगी। ये सुनकर विंग के बारे में सुनकर कि विंग का र्यूमर फैला है, वांगजी शॉक होकर झटके से उठ बैठा। वहीं विंग, जिसने अपना सर वांगजी के शोल्डर पे रखा हुआ था, वांगजी के झटके से उठने से विंग हल्का सा नींद में वांगजी को देखता है। वांगजी जब देखता है कि विंग अब अपनी आंखें खोल रहा है, उसका नींद डिस्टर्ब हो गया, वांगजी शाय करता है और वो शुयांग को डांटते हुए कहता है, चुप रहो अभी। ये बोलकर वो विंग को थपकी देने लग गया। यानी कि विंग जो हल्का सा नींद से उठा है, उसे वांगजी फिर से सुलाने लग गया था। विंग वांगजी को अपनी नशीली आंखें यानी कि नींद भरी आंखों से देखते हुए पूछता है, क्या हुआ, किसका कॉल है? ये सुनकर वांगजी कहता है, किसी का नहीं भाभी, तुम सो जाओ, अपनी नींद को खराब मत करो, रात भर तुम सोए नहीं हो ना। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ तुम बेस्ट, मुझे सोने नहीं दिए, मुझे सोने दो। ये बोलकर विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ लिया था, बट वांगजी कहते हैं, विंग मुझे 2 मिनट कॉल अटेंड करना है, मेरा हाथ छोड़ो। ये सुनकर विंग उसे देखता है और फिर पाउट बनाते हुए उसका हाथ छोड़ देता है। वांग जी कुछ टाइम विंग के बालों को सहलाता है। जैसे विंग गहरी नींद में फिर सो गया, वांग जी उठकर बालकनी में जाता है और फिर शुयांग से बातें करने लग गया। वो उसे पूछता है कि आखिर माजरा क्या है, तुमने आखिर इतना सुबह सुबह मुझे कॉल क्यों किया, और कौन सा न्यूज़, कौन सी र्यूमर? ये सुनकर शुयांग कहता है, बेवकूफ़, तुम अभी तक सोए हुए हो, बट यहाँ पर दुनिया में क्या चल रहा है तुम्हें पता भी नहीं है। तुम एक बार न्यूज़ चेक तो करो, ऑनलाइन देखो तो सही, सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक क्या चल रहा है अभी। ये सुनकर वांगजी शाय करते हुए अपना मोबाइल उठाता है, मतलब कि जो कॉल उसने किया हुआ था उसे 2 मिनट होल्ड में रखता है और फिर वो जैसे जैसे सब कुछ देख रहा था, उसकी हाथ क्लिंच होते जा रहा था। ये क्या बकवास है, क्या बकवास लिखा है ये सब। ये सोचते हुए वो सीधा शुयांग को बोल ही देता है, ये क्या तमाशा चल रहा है? ये सुनकर शुयांग कहता है, वो मैं पूछने वाला हूँ, आखिर ये सब क्या तमाशा चल रहा है? और तुम, 1 मिनट रुको, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वे इतना सुंदर कैसे हो गया? कि तुम लोगों ने बिना मुझे बताए प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया? तुम पागल हो गए हो लानवांग जी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बचपन का दोस्त, बट तुमने अपनी वाइफ का प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया, ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा लिया, बट तूने मुझे बताया भी नहीं, कितने गंदे हो। ये सुनकर वांग जी इरिटेट होते हुए कहता है, शुयांग अभी टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक जो है उसमें हम डिस्कस करें आखिर ये सब चल क्या रहा है, विंग इस न्यूज़ में क्या कर रहा है, आखिर विंग का इतना गंदा र्यूमर क्यों फैल रहा है, और फैला तो फैला, तुमने अभी तक इसे सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया है? ये सुनकर शुयांग इरिटेट होते हुए कहता है, अच्छा मैं सॉर्ट आउट करूँ? लान वांग जी, तुम एक बात मुझे अच्छे से बताओ
क्या तुमने मुझे बताया था कि विंग इतना सुंदर हो गया है, मुझे उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है? नहीं ना? तो तुम्हें कैसे लगा कि मुझे पता होगा कि विंग इतना सुंदर हो गया है? मुझे लगा था कि विंग अगली दिखता है तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, तो मैंने इतना ज़्यादा कुछ उसके ऊपर नज़र नहीं रखा था। और एक बात, मुझे कैसे पता चलेगा कि विंग ही है वो? विंग इतना सुंदर कैसे हो गया? मुझे कोई भूत ने आके बताया था या क्यों भविष्यवाणी हुई थी कि यही इंसान विंग है? मुझे लगा कि होगा कोई नया एक्टर जो प्रोड्यूसर को सेड्यूस कर रहा है, उनके बीच में ये सब हरकतें हो रही है। और तुम्हें तो पता है लानजान कि ये सब हमारे इंडस्ट्री में चलता रहता है, तो मैंने इस बात को छोड़ दिया था। बट जब मेरे स्टाफ ने आकर मुझे बताया कि ये जो सब सीन चल रहा है, मतलब जो भी कांड हो रहा है, वो मेरे ही प्रोडक्शन हाउस में हो रहा है। जब मुझे ये पता चला कि ये हमारा न्यू ड्रामा का शूटिंग जगह का है, तब मैंने अच्छे से इसका जांच पड़ताल किया। तब मुझे पता चला कि वो एक सर्वेंट का रोल करने वाला इंसान है, जो अपना रोल बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर के साथ ये सब हरकतें कर रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट हुआ, तो मैंने उस ओमेगा के बारे में पता किया। तब मुझे विंग के बारे में पता चला। मैं पहले शॉक हो गया था, विंग इतना कैसे ब्यूटीफुल हो गया? मुझे लगा कि शायद तक कोई विंग का नाम लेकर उसकी जगह पे आ गया है, तो मैंने बस उसका और अच्छे से जांच पड़ताल किया। मुझे डाउट हो रहा था, इसी डाउट में मैंने तुम्हें कॉल किया है और तुम मुझे सुना रहे हो। मैं तो तुम्हारे लिए ही सोच रहा था, क्या पता मैं ये सब सॉर्ट आउट करता और फिर बाद में पता चलता कि ये तो विंग है ही नहीं, तब क्या होता? ये सुनकर वांग जी शाय करता है और कहता है, अब तुम्हें पता चल गया ना, ये विंग ही है, तो जल्दी से ये सब सॉर्ट आउट करो और उस इंसान को जो मेरे विंग के साथ ये सब कर रहा था, उससे इसकी कड़ी से कड़ी सजा दो। अगर तुम नहीं दे सकते तो मुझे बता दो, मैं उसे जान से मार दूंगा। उसने मेरे विंग के साथ ये सब हरकतें की। और विंग ये बोलते हुए वो विंग की तरफ देखता है। वो विंग की मासूम फेस को देख रहा था। विंग ने ये सब सहन किया और विंग ने उसे बताया भी नहीं। इससे वांगजी को हल्का सा बुरा फील हुआ। अभी तक विंग उसके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करता, बट फिर भी वो विंग के ऊपर कोई आँच नहीं आने देगा। उसने अपने आप से ये वादा किया था कि वो विंग को कभी भी अब रोने नहीं देगा। अब वो विंग को किसी प्रकार का दर्द नहीं देगा, किसी को दर्द देने नहीं देगा। और इस इंसान के कारण विंग के ऊपर इतनी ज़्यादा कीचड़ उछल रही है, तो वांगजी कैसे सहन कर सकता है? वो तो उस इंसान को जान से मार देना चाहता है। बट शुयांग ने कह दिया, ब्रो, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, उस इंसान को तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे ब्रदर इन लॉ पे कीचड़ उछालने की हिम्मत की है। और हाँ, जिसने भी ये न्यूज़ फैलाया है ना, मैं उसे बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये बोलते हुए शुयांग ने कॉल काट दिया था। फिर वांग जी कॉल को देखते हुए, मतलब फ़ोन देखते हुए, अपने रूम की तरफ आता है। वो विंग को पीसफुली सोते हुए देखता है। वांग जी बेड पे चढ़ जाता है और वो विंग के फेस को देख रहा था। वांग जी अपने आप से वादा करता है, विंग, आज जो भी हुआ सो हो गया, बट आइंदा मैं तुम पे बिल्कुल आँच नहीं आने दूंगा। तुम्हारे ऊपर र्यूमर उठने से पहले ही मैं उस र्यूमर को ख़त्म कर दूंगा। नहीं, उस जड़ को ही ख़त्म कर दूंगा। ये बोलते हुए वांग जी विंग के गालों को किस करता है। विंग उसे दूर करता है, जिसे देखकर वांग जी मुस्कुराता है और उसे तंग करने का सोचता है। फिर वांग जी धीरे धीरे विंग को तंग करने लग गया और उसके बाद हमारी विंग का नींद ही खराब हो गया। वो वांग जी को गुस्से से देख रहा था। वांग जी उसे पपी आइज करके देखता है। विंग गुस्से में मुंह बनाता है और फिर सीधा वहां से निकल जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। सारे लोग खाना खाने को बैठे थे। वहीं मैडम लैन विंग को देखे जा रही थी। उन्हें सुबह सुबह ही कुछ पता चला था इस न्यूज़ के बारे में। उन्होंने न्यूज़ भी देखा था, बट जब वो लैन को दिखाने के लिए या फिर सभी लोगों को ये बताने के लिए कि विंग ने क्या हरकत की है, वो जब न्यूज़ लेकर सबके पास आई थी, तो अचानक ही वो सारे न्यूज़ गायब हो गए। ये देखकर ग्रैंड माँ लैनी को फिर से डांटती है, ये कहकर कि तुम अब तो सुधर जाओ,
विंग कितना प्यारा बच्चा है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करता, तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो? अपना चुपचाप काम करो। ये बोलकर ग्रैंडमा ने लैनी को डांट दिया था। लैनी का मुंह बन गया था। वहीं विंग कंफ्यूज हो गया कि कौन सा न्यूज़। वो वांगजी से पूछता भी है, बट वांगजी उसे बताता नहीं, ये कहकर कि वो शायद तक कोई बेकार सा न्यूज़ होगा जो शायद तक उन लोगों ने हटा दिया। तो विंग मत सोचे। ये सुनकर विंग ने भी अपना सर हिला दिया था और फिर विंग सीधा स्टूडियो यानी कि जहाँ पर वो शूटिंग करे हैं वहाँ पर चला जाता है। विंग बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था क्योंकि आज उसका दूसरा दिन है। विंग जब वहाँ जा रहा था तो कई लोग उसे देखकर बातें कर रहे थे। विंग को उनकी फुसफुसाहट तो सुनाई दे रही थी, बट वो क्लियर क्या बातें करे वो समझ में नहीं आ रहा था। बट हाँ, विंग को इतना दिख रहा था कि वो शायद तक विंग के बारे में कुछ बातें करे हैं। विंग कंफ्यूज था, बट उन लोगों से वो पूछ भी नहीं सकता था। फिर विंग सीधा मैम्मा के पास गया। मैम्मा विंग को देखती है। विंग कहता है, मैम्मा ये सब लोग क्या बातें कर रहे हैं? ये सुनकर मैम्मा विंग को देखते हुए कहती, तुम्हें नहीं पता? ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, क्या हुआ है? ये सुनकर मैम्मा उसे साइड में बैठाती है और फिर सब कुछ बताती है कि उसके बारे में कैसा र्यूमर फैला था और अचानक ही वो गायब हो गया और उस प्रोड्यूसर को भी यहाँ से निकाल दिया गया। सबको लग रहा है कि तुम किसी बड़े फैमिली से आते हो या फिर तुम्हारा कोई बैकअप है जिसके कारण तुम्हारा र्यूमर 5 मिनट में ही दब गया। ये सुनकर विंग एक पल के लिए डर गया था। क्या ऐसा हुआ था? वहीं उस प्रोड्यूसर के बारे में सुनकर तो विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, बट मैम ने बता दिया कि उस प्रोड्यूसर को इस जगह से निकाल दिया गया है। ये सुनकर विंग राहत की सांस लेता है, बट फिर भी वो घबराया हुआ था। सबको शक हो गया कि विंग के पीछे मतलब कि बैकअप में कोई बड़ा इंसान है। सबको अगर वांगजी के बारे में पता चलेगा तो सब लोग कैसे बातें करेंगे विंग के बारे में। यही सोचकर विंग घबरा रहा था। मैम पूछती भी है, विंग सच बताओ, क्या तुम्हारे पीछे कोई बड़ा इंसान है? तुम बड़ी फैमिली से आते हो? ये सुनकर विंग कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से ये ड्रामा का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो कोई र्यूमर फैलेगा तो इस ड्रामा की बदनामी होगी, इसीलिए शायद तक मेकर्स ने और डायरेक्टर्स ने इस र्यूमर को जल्दी हटवा दिया होगा। यही होगा। ये बोलते हुए वो मैम्मा को देखती है, मतलब देखता है। मैम्मा भी अपना सर हिलाते हुए कहती, हाँ ऐसा हो सकता है, शायद इसीलिए हम लोगों ने कभी भी शुभ प्रोड्यूसर हाउस के बारे में कुछ र्यूमर नहीं सुने। शायद तक वो र्यूमर फैलने से पहले ही दबा देते होंगे। ये सुनकर विंग राहत की सांस लेता है। वैसे भी शुयांग ऐसा ही करता है। अगर किसी फिल्म स्टार या फिर कोई एक्ट्रेस एक्टर के बीच में कुछ बहस हो जाती है या फिर कुछ तमाशा हो जाता है तो शुयांग की जो प्रोड्यूसर हाउस है, जितने भी कोवर्कर्स है, जितने भी ये सब लीगल टर्म्स को हैंडल करते हैं, वो 5 मिनट में ही सब कुछ गायब कर देते, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और इस न्यूज़ को फैलने ही देते, मतलब फैलने नहीं देते, जिस वजह से आज तक इस प्रोड्यूसिंग हाउस के बारे में कुछ नेगेटिव बात लोगों तक पहुंची ही नहीं। और यही सोचकर सब लोगों ने भी हामी भर दी। विंग अपने दिल पे हाथ रख के सोचता है, थैंक गॉड आज तो वो बच गया। फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया था। बट बाइलू जिसने ये सब करवाया था वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी विंग के कारण। उसने विंग को फंसाने का, उसे बदनाम करने का कितना अच्छा प्लानिंग किया था। बट नहीं, बट उसके पास बैकअप प्लान तो है। हाँ, उसने दो दो फोटो खिंचवाया था। हाँ, वैसे तो उसका प्लान था कि डायरेक्टर मतलब कि जो प्रोड्यूसर है उसके साथ ही विंग को ऐसे बदनाम करे, बट उसके बाद जो यांग यांग के साथ तमाशा हुआ था वो बाइलू ने नहीं करवाया था। बट ये उसके लिए अच्छा ऑप्शन था तो उसने फोटो खिंचवा लिया था। और उसने जब देखा था तो उसने सोच लिया था कि अगर ये प्लान काम नहीं किया करेगा तो एक दूसरा प्लान वो करेगी और इसमें तो विंग की बदनामी होगी, क्योंकि यांग यांग बहुत ज़्यादा फेमस एक्टर है और उसके बारे में कई सारे मतलब ऐसे ही र्यूमर फैल चुके हैं कि कई ओमेगाएं जो न्यू न्यू आती थी वो हमेशा ही यांग यांग के साथ र्यूमर फैलाकर अमीर होने का या फिर जो फेमस होने की काम करती थी,
और कई लोगों के कारण हमारे यांग यांग की बदनामी भी हुई। तो उसके जो भी फैंस हैं वो यांग यांग का सपोर्ट करने के लिए बहुत बुरी बुरी कमेंट करते थे और उस एक्टर की बदनामी बहुत ज़्यादा करते थे। तो बायलू ने यही प्लान किया और उसने विंग और यांग यांग का जो भी फोटो था वो लीक कर दिया। मतलब अपने अकाउंट से नहीं, दूसरे के अकाउंट से लीक कर दिया। उसके बाद तो कैसे ये पूरा टॉपिक टॉप ट्रेंडिंग में चलने लग गया पता भी नहीं चला। सिर्फ आधे एक घंटे में ये टॉप ट्रेंडिंग में चलने लग गया था। वहीं विंग और जितने बाकी लोग थे वो अपने काम में बिजी थे, तो उनको कुछ होश ही नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं। बट जैसे ही उनका पैकअप हुआ, जैसे ही वो लोग कुछ टाइम के लिए ब्रेक पे लगे, जैसे वो कुछ खाने को बैठे, मैं अपना फ़ोन चला रही थी, अचानक ही उसने ये देखा और वो शॉक। वो विंग को दिखाती है कि देखो क्या हुआ है। वही यांग यांग वो भी अपना शूटिंग करके जस्ट वहां पर आया ही था। तभी उसके सेक्रेटरी शू ने उसे बताया, देखो मैंने तुम्हें बोला था ना उस लड़के से दूर रहो, अब देखो ये क्या हो गया है। ये बोलकर वो यांग यांग को ये उन्नीस दिखाता है कि देखो फिर से एक न्यू एक्टर आया यांग यांग को फंसाने के लिए। ये सुनकर यांग यांग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था और वो विंग के लिए घबराने लग गया था। पहले उसे किसी के लिए फिक्र नहीं होता था, बट विंग अच्छा लड़का है, उसको देख कर ही यांग यांग बता सकता है कि विंग को इन सभी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। और अगर विंग ने बाहर कदम रखा तो उसके फैंस विंग का क्या हालत करेंगे यांग यांग बहुत अच्छे से जानता है। इसीलिए वो डर कर सीधा विंग के पीछे मतलब विंग के पास ही भाग जाता है। वहीं विंग तो खुद डरा हुआ था, क्योंकि मैं उसे बार बार बोल रही थी कि तुम्हें पता है एक बार ऐसा ही हुआ था, एक न्यू एक्ट्रेस का ऐसा ही र्यूमर यांग यांग के साथ फैला था। यांग यांग के जितने भी फैंस थे उन्होंने उस लड़की को इतना बुरा भला कहा कि उसने सुसाइड ही कर लिया। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। वो म्याम्या को देख रहा था। म्याम्या कहती, विंग तुम यहाँ से बिल्कुल मत निकलना, नहीं तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर विंग कहता है, तो अब मैं क्या करूँ, ऐसा तो नहीं था, मैंने यांग यांग के साथ कुछ किया भी नहीं, वो तो बस एक मिस्टेक था, मैं स्लिप हो गया था। ये सुनकर मम्मी कहती, वो तुम्हें पता है, बट इस फोटो में देखो इसमें ऐसा नहीं लग रहा है विंग। ये सुनकर विंग कंफ्यूज था, वो क्या करे अब। वहीं वो वांग जी को भी नहीं बता सकता, वांग जी का कैसा रिएक्शन होगा। वांग जी ने अगर देख लिया तो वो क्या बोलेगा। कुछ टाइम पहले यानी कि सुबह सुबह ही उसके लिए इतना ज़्यादा र्यूमर फैला था, बट 5-10 मिनट में शुआंग ने उसे दबा दिया था। बट ये वाला र्यूमर तो उससे भी बड़ा हो गया है। यांग यांग कोई छोटा मोटा एक्टर थोड़ी ना है, यांग यांग के फैन बहुत ज़्यादा है और साथ में बहुत ज़्यादा लॉयल भी। वो यांग यांग को किसी और ओमेगा के साथ देख भी नहीं सकते और यांग यांग इतना प्योर है कि वो किसी ओमेगा की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता। ऐसे में तो विंग की हालत ख़राब ही होने वाली है और मैं उसे और भी ज़्यादा डरा रही है कि ये हुआ था, वो हुआ था, इस ओमेगा ने सुसाइड कर लिया था, ऐसा हुआ था, जिससे विंग और भी ज़्यादा डर रहा था। वहीं कुछ टाइम में वहाँ पर यांग यांग भी आ जाता है। यांग यांग विंग को चेक करते हुए कहता है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, मेरे फैंस बहुत ज़्यादा पागल है मेरे लिए। ये सुनकर विंग कहता है, वो तो ठीक है बट अब मैं घर कैसे जाऊँगा, अगर तुम्हारे पागल फैन ने मेरा हालत ख़राब कर दिया तो। मेरा ये पहली बार है, मैं समझ नहीं पा रहा कि ये सब र्यूमर फैल क्यों रहे हैं, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ फिर भी। हाँ मेरी फूटी किस्मत, ये बोलते हुए विंग बैठ जाता है। वहीं यांग यांग और मैम एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो विंग को देखते हैं। वो भी विंग के लिए परेशान हो गए थे। तभी मैम विंग से कहती, तुम फिक्र मत करो, तुम आज मेरी कार से जाना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हें कोई रोकेगा भी नहीं। ये सुनकर विंग कहता है, बट अगर उनको पता चल गया कि मैं तुम्हारे कार में हूँ तो तुम्हें भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा मम्मा। ये सुनकर यांग यांग कहता है, ठीक है मम्मा नहीं तो मेरे साथ चलो। ये सुनकर यांग यांग का सेक्रेटरी कहता है, नहीं तुम नहीं, ऐसे ही देख लो क्या हंगामा खड़ा हुआ है। अगर उन लोगों को पता चला कि तुम अभी भी उस ओमेगा के साथ हो तो तुम्हारे फैन इस ओमेगा का जीना मुश्किल कर देंगे। तुम अब इससे दूरी बना के रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बोलते हुए यांग यांग का सेक्रेटरी यांग यांग की हेल्प करना चाहता है, मतलब उसके भलाई के लिए बातें कर रहे हैं, बट यांग यांग को अभी विंग की फिक्र है। वहीं विंग भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। वो घबरा इसलिए नहीं रहा है कि
उसे ये सब सहन करना पड़ेगा। वो घबरा इसलिए रहा है क्योंकि वांग जी क्या सोच रहा होगा, वांग जी की फैमिली उसके बारे में क्या सोच रही होगी। सुबह सुबह ही उसकी सास ने कितना बड़ा तमाशा क्रिएट कर दिया था, बट अब तो क्या होगा विंग का, यही सोचते हुए विंग बहुत ज़्यादा डरे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो अभी मीटिंग में बैठा हुआ था, बार बार उसका फ़ोन रिंग हो रहा था। वांग जी इरिटेट होकर अपने फ़ोन को सेक्रेटरी को देते हुए कहता है, चेक करो किसका कॉल है और हाँ बोल देना कि मैं अभी बिजी हूँ। ये बोलकर वो फिर अपनी मीटिंग में ध्यान देने लग गया था। वहीं सेक्रेटरी बात करते हुए कहता है, सर हमारे बॉस अभी मीटिंग में है, वो आपसे बात नहीं कर सकते। ये सुनकर शिवम कहता है, उस इडियट को बोलो कि अभी इम्पोर्टेंट है, उसे बोलो कि विंग के रिगार्डिंग मुझे बात करना है। ये सुनकर वो सेक्रेटरी कंफ्यूज, विंग कौन, क्योंकि उन लोगों को तो नहीं पता कि वांग जी की वाइफ का नाम विंग है, ये सब तो एक सीक्रेट है। इसीलिए सेक्रेटरी कहता है सर बट, शिवम कहता है बट वट कुछ भी नहीं, वांग जी को कॉल दो और बोलो कि विंग के रिगार्डिंग मुझे बात करना है। ये सुनकर वो सेक्रेटरी डर गया था क्योंकि शिवम ऐसे तो मस्ती खो रहा है, बहुत मस्ती करती है, चुलबुला है, बट अभी उसका कोल्ड आवाज सुनकर वो भी डर गया था। उसके बाद शियांग का फोन सीधा वांग जी को दिया जाता है। वांग जी अपने सेक्रेटरी को देखते हुए कहता है, तुम्हें मैंने बोला था ना। ये सुनकर सेक्रेटरी कहते हैं, सर आपके दोस्त का फ़ोन है, शियांग सर का फ़ोन है, वो बोल रहे हैं कि उन्हें विंग के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है। ये सुनकर वांग जी झटके से उससे फ़ोन छीन लेता है। वो घबरा गया था, विंग के रिगार्डिंग क्या बात करनी है। शियांग को वो कहता है, क्या हुआ। ये सुनकर शियांग कहता है, तुम्हारी लिटिल वाइफी क्या कर रही है, क्या तमाशा क्रिएट कर रहा है। आज सुबह ही एक र्यूमर को मैंने हैंडल किया था, दूसरा र्यूमर क्यों फैला दिया उसने, तुम्हें पता भी है ये छोटा मोटा र्यूमर नहीं है। इस बार तो सीधा तुम्हारा लिटिल सी वाइफ भी बड़े वाले गड्ढे में कूद गया है। ये सुनकर वांग जी घबरा गया था। वो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, क्या हुआ है, मुझे साफ साफ बताओगे। ये सुनकर शिवा कहता है, तुम ना एक काम करो, अपना मोबाइल ही सामने खोल के रखो और लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ो। तुम ना अपना मोबाइल ना हर टाइम खोल के ही रखो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी लिटिल सी वाइफ भी अब र्यूमर को कम करने भी वाला है। मैं कितनी बार इस र्यूमर को बंद करने की ट्राई कर रहा हूँ, बट यांग यांग का जो फैन बेस है इतना पावरफुल है कि वो इसे बंद होने ही नहीं दे रहा है। ये सुनकर वांग जी शॉक हो गया था। वांग जी जल्दी से उस र्यूमर को पढ़ता है, उसके हाथों की मुट्ठी कस गई थी। वांग जी सीधा शुयांग से कहता है, कुछ भी हो, कितने भी पैसे लगे, बट इस र्यूमर को बंद करवाओ जल्द से जल्द। मैं नहीं चाहता कि मेरे विंग को कुछ प्रॉब्लम हो। ये सुनकर शिवम कहता है, मैं करने का ट्राई करूँ, मैं क्या करूँ, नहीं हो रहा है मुझसे ये सुनकर वांग जी बोलता है कि कुछ करो, यांग यांग को ही बोलो। यांग यांग अगर बोलेगा अपने फैंस को तो वो शांत हो जाएंगे ना। यांग यांग जितने पैसे लेगा बोलो उसे ये सब न्यूज़ को क्लियर करवाने के लिए। ये सुनकर शिवम कहता है, ओके ठीक है, मैं यांग यांग को ही बोलता हूँ। ये बोलकर शियांग सीधा यांग यांग को कॉल कर देता है। वही वांग जी विंग को कॉल कर देता है। वही विंग जैसे ही वांग जी का कॉल आता है वो डर गया था। वो डरते हुए उस कॉल की तरफ देख रहा था। वही मैम विंग को कहती है, विंग तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। ये सुनकर विंग घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं उठाने वाला, वो मुझे डांटेगा। ये बोलते हुए वो मोबाइल की तरफ ही देख रहा था। वहीं कुछ टाइम के बाद यांग यांग का फ़ोन भी रिंग होते हैं। यांग यांग का सेक्रेटरी बताता है, सर शुआंग बॉस का फ़ोन आ रहा है। ये सुनकर यांग यांग शॉक हो गया था। वो जल्दी से कॉल पिकअप करता है। यांग यांग को शुआंग पहले तो डांटता है कि ये सब क्या चल रहा है। शुआंग को यांग यांग सब कुछ क्लियर कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ये गलती से हो गया था। ये सब कैसे हो गया, किसने फ़ोटो खींचा, यांग यांग को कुछ पता नहीं है। ये बोलते हुए वो शुआंग को कन्विंस करता है। शुआंग कहता है, ओके फाइन, जो हुआ सो हुआ, बट अब तुम क्लियर करो ये सब बातें। हम नहीं चाहते कि अभी अभी जो हमारा ड्रामा स्टार्ट हो रहा है वो किसी भी प्रकार ख़राब हो। ये सुनकर यांग यांग कहता है, ओके सर, वैसे भी मैं विंग को परेशानी में नहीं देख पाऊँगा। विंग मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगा। मैंने यही सोच लिया था कि मैं सबके सामने ये क्लियर कर दूँगा। ये सुनकर शिवम कहता है, ओके ठीक है, जल्द से जल्द करो।
ये र्यूमर जल्द से जल्द ख़त्म हो जाना चाहिए। ये बोलकर शुआंग कॉल कट कर देता है। वहीं विंग घबराते हुए कॉल पिकअप करता है। वांग जी विंग से कहता है, विंग ये सब क्या चल रहा है? विंग रोते हुए आई एम सॉरी कहता है। वो कहता है आई एम सॉरी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। असल में ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। असल में आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था ना, वो उस प्रोड्यूसर के साथ बहस करने के बाद मैं जब बाहर आ रहा था तो गलती से मैं यांग यांग से टकरा गया था। मैं जब गिर रहा था वो उसी टाइम का पिक है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप समझ रहे हो ना? प्लीज़ मुझे डांटना मत। प्लीज़ मुझसे अपसेट मत होना। ये बोलते हुए विंग थोड़ा रोवासी आवाज़ निकालने लग गया था। वांग जी जब फील करता है कि उसने विंग को डरा दिया, वो कहता है, बॉबी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे लिए घबरा रहा हूँ। यांग यांग बहुत ज़्यादा फेमस एक्टर है, उसके फैन बेस बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में र्यूमर्स बहुत सारे हैं। तुम नहीं जानते वो, मैं इसीलिए डर गया था। तुम फिक्र मत करो, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए गार्ड्स की एक टोली भेज रहा हूँ, तुम उसके साथ वापस घर आओगे। ये सुनकर विंग मना कर देता है, ये कहकर, नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो सबको पता चल जाएगा। ये सुनकर भांजी कहता है, विंग अभी तुम सबको पता चलने की बातें कर रहे हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है विंग, मैं भेज रहा हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं। ये सुनकर वांगजी कहता है, ठीक है, वो नहीं ना तो मैं खुद आ रहा हूँ। विंग कहता है, नहीं 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 नहीं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप आओगे तो और भी ज़्यादा, मतलब नहीं नहीं, ऐसा लगेगा कि मैं सबको फंसाते जा रहा हूँ। नहीं, मैं, हाँ मैंने मुझे बोला कि वो मुझे छोड़ देगी, उसके कार में रहूँगा तो कोई मुझे नहीं देखेगा। हाँ मैं ऐसा चले जाऊँगा ना, प्लीज़ मत आना, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा बात। ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग, ये सुनकर विंग कहता है, प्लीज़ ना, मैं घर में आके बात करता हूँ। ये सुनकर वांग जी शाय करता है और कहता है, ठीक है, जल्दी आना। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर मैम्मा की तरफ देखता है। मैम्मा भी उसकी तरफ ही देख रही थी। विंग कहता है कि क्या हम अभी घर चले? ये सुनकर मैम्मा कहती, ओके ठीक है। फिर उन्होंने एक प्लानिंग बनाया। यांग यांग अपनी कार के साथ मेन गेट से निकलेगा, जिसके कारण जितने भी वहाँ पर फैंस हैं वो यांग यांग की कार को देखेंगे तो वो यांग यांग के पीछे जाएंगे। तब रोड हल्का सा खाली होगा। तब मैं वहाँ से निकल जाएगी विंग को लेकर, ताकि विंग का फेस कोई ना देख सके। और ऐसा हुआ भी। यांग यांग अपनी कार को लेकर जैसे ही निकला, यांग यांग के सारे जितने भी मतलब फैन थे वो यांग यांग के कार का पीछा करने लगे। वो उससे पूछने लग गए कि आखिर क्या है सच्चाई, क्या उस लड़के ने फिर से आपके साथ बदतमीजी की है, क्या वो आपके फैंस का, आपकी पॉपुलेशन का फ़ायदा उठाना चाहता है? अगर ऐसा है तो आप बताइए, हम उसे सज़ा देंगे। ये बोलते हुए सब लोग यांग यांग की कार का पीछा कर रहे थे। वहीं मैं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर विंग को अपने कार के अंदर छुपा कर वहाँ से ले जाती है। मैम्मा का कार सब जानते हैं, इसीलिए मैम्मा के कार का कोई पीछा नहीं करता। वहीं विंग कुछ टाइम तक तो छुपा रहता है, बट जब मैम्मा बोलती है कि अब ठीक है, सब कुछ शांत हो गया, तो फाइनली विंग उठ बैठता है। विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। तभी वांगजी का कॉल आता है, विंग कहाँ फंस हो? ये सुनकर विंग उसे बताता है कि वो इस एड्रेस पे है। वांगजी कहता है, ओके, तुम इस एड्रेस पे आओ। ये बोलकर वो एक एड्रेस बताता है। विंग कहता है, क्यों? ये सुनकर वांगजी कहता है, मैं वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनकर विंग मम्मा को देखता है और कहता है, क्या तुम मुझे इस एड्रेस पे छोड़ सकती हो? ये बोलकर वो एक एड्रेस बताता है। मैं उसे कहती, तुम वहाँ रहते हो? ये सुनकर विंग उसे कहता है, नहीं, वो मुझे कोई लेने आया है। ये सुनकर मैम विंग को देखती है, बट वो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी विंग घबराया हुआ है और सवाल पूछकर वो विंग को और भी ज़्यादा टेंशन में नहीं डालना चाहती। वो अगर बताना चाहे तो बाद में बता ही देगा ना, इसीलिए वो ज़्यादा पूछती नहीं। फिर वो कुछ ही टाइम में उस जगह भी पहुंच जाते हैं। मैम देखती है कि वहाँ पर एक लग्जरियस सा कार खड़ा हुआ है। विंग जल्दी से वहाँ से उतरता है, मम्मी को ग्रीट करता है और फिर उस कार की तरफ चला जाता है। बट जब विंग उस कार की तरफ जा रहा था, अचानक ही कुछ लोग बाइक पे आए और उन्होंने विंग के ऊपर कुछ फेंक दिया। मम्मी शॉक, वो एक चीख मार देती है, विंग।